आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बेटा देखो मेरी बात सुन लेंगे बहुत ध्यान से। कैलोरीमेट्री जो होता है बेटा कैलोरीज का मेजरमेंट है ये कैलोरीमेट्री। बेटा रिवीजन कर रहे हैं बेटा, फटाफट से रफ्तार से खत्म करेंगे बेटा। 1 कैलोरी बेटा क्या होता है? 1 कैलोरी होता है जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है 1 एटमॉस्फेयर पे फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेयर। 14.5 से 15 मतलब इसका मतलब स्पेसिफिक हीट जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं होती है। वैसे तो बेटा हम बोलते हैं 1 मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एस देनी पड़ेगी, पर अब बेटा ये तो मैं थोड़ा सा सोच भी सकता हूं ना कि भैया हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बराबर क्यों होगी? हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बराबर क्यों होगी? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स तो मतलब मॉलिक्यूल्स कुछ पास में होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम हो जाएगा। अब और दूर करने के लिए वर्क भी तो कम लगेगा ना, मतलब एनर्जी भी तो कम लगेगी ना यार। हल्का हल्का समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट जो होनी चाहिए मतलब दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और इस डेफिनेशन से भी ये पता लग रहा है। तो बेटा 1 कैलोरी क्या होती है बेटा? जब 1 ग्राम टेम्परेचर का मतलब 1 थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 कैलोरी की वैल्यू क्या आती है बेटा? जूल्स में 4.18 जूल्स, 4.18 जूल्स। अब बेटा देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है बेटा, स्पेसिफिक हीट इन जनरल क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी। तो 1 मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एस थर्मल एनर्जी लगती है, तो m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms, और डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी। अरे बोलो आया? तो यहां से आ गया Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो यार। अब बेटा होता क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? अगर दो चीजों को अगर आपने मिक्स किया, दो चीजों को अगर आपने मिक्स किया, अगर आपने दो चीजों को मिक्स किया तो होगा क्या बेटा? जरा जल्दी बताओ। एक गर्म एक ठंडी है, तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा? कुछ बीच का टेम्परेचर आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा? बीच का टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? बीच का तो अच्छे समझ में आता होगा पुन्नो। तो बेटा मेरी बात सुनो, वैसे सारे एमआर वालों को तो एक ही बात है। हाँ मोनू को तो आजकल ज्यादा जोर से समझ में आ रहा है। मोनू बेटा मेरी बात सुनो, तो Q हो गया ms डेल्टा टी। Q क्या हो गया? ms डेल्टा टी। बेटा ये समझ में आ गया नहीं आया? बेटा 1 मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए s थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है, m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms देनी पड़ेगी, m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी। बोलो आया? अब बेटा हुआ क्या? हम ना 2 लिक्विड लेके आए। क्या लेके आए? 2 लिक्विड। अब उनको मिला रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या बनने वाला? माहौल बनने वाला है। अरे भाई पानी और अल्कोहल है ना, फिर बनेगा माहौल। आइए देखिए। तो दोस्तों बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुन लेंगे। रेबड़ी बेटा 20 ग्राम है, 20 ग्राम एक सब्सटेंस है, उसका बेटा स्पेसिफिक हीट कितनी बताओ? वेरी गुड, 4 है। 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एक लिक्विड है जो कि 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम। और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? 30। वेरी गुड, 30 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी क्वेश्चन ले लेना। और इसका टेम्परेचर कितना है इनिशियली? इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मिला दिया। क्या कर दिया? हाँ ना बोले यार? अब बेटा जब इसको मिलाया, इसको क्या किया? तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा बेटा? इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा, जो ठंडा है वो बढ़ जाएगा, इसका जो ज्यादा गर्म है उसका कुछ ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो? गर्म ठंडा अगर काम करोगे भाई, मिलाओगे। अरे कभी गर्म ठंडा पानी भी मिक्स किया ना कभी जीवन में? बीच का टेम्परेचर आ जाता है। एक जितनी थर्मल एनर्जी लेगा दूसरा उतनी थर्मल एनर्जी देगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड, हीट लॉस्ट इक्वल टू बोलना चाहिए थर्मल एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेंड। अरे हाँ ना बोलो यार? तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हीट गेन करेगा। इसका मान लो फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आ जाएगा T। कितना टेम्परेचर आ जाएगा? T। तो ms डेल्टा टी इसका बराबर होगा। तो मास कितना? 20। स्पेसिफिक हीट कितनी? 4। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T माइनस 20। हाँ ना बोलो? इसका मास कितना? 50। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 30। टेम्परेचर कितना है? 80। फाइनली क्या हो गया? T। तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना है? 80 माइनस टी। हाँ ना बोलो यार? तो ms डेल्टा टी दोनों के बराबर कर दी, ms डेल्टा टी दोनों के बराबर कर दी। पूजी समझ में आ रहा है? तो पूजी पुत्र बेटा अब इसके बाद क्या करेंगे? 0 को काटेंगे, 0 को काटेंगे, 2 4 द 8 भाई, यहां से टी निकाल लेंगे यार। मेरे को मत कहना कि कैसे निकालेंगे टी, है ना? आंसर भी आएगा T इक्वल टू समथिंग बट्टे समथिंग, है ना? वो समथिंग समथिंग अपने आप निकाल लें। हेलो समझ में आ गया? करना कैसे? सीसी हो गया, पक्का हो गया। तो बेटा इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। और बेटा अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अपने पास पानी है। क्या है बेटा अपने पास?
पानी है। किसी का सर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट रेट से, मैंने कहा क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसके पास कोई जवाब, वैसी ऐसी सप्लाई कर रहे हैं। हर सेकंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, किसको, बर्फ को। बर्फ थी बेटा -50 पे, किस पे थी भाई, तो क्या वो मैंने देखा बर्फ का ना टेम्परेचर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही बर्फ का टेम्परेचर हुआ 0, फिर मैंने देखा फिर बढ़ नहीं रहा था, फिर जितनी हीट दे रहे थे ना बेटा उसको कंडेंस मतलब उसको सॉरी मेल्ट करने में यूज हो जाए, उसको मतलब उसके मतलब बॉन्ड को तोड़ने में, उसको लिक्विफाई करने में यूज हो जा रही थी। समझ में आ गई बात। और 1 ग्राम सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए बेटा जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 के लिए L तो M के लिए ML, तो Q इक्वल टू ML आ गया जब फेज चेंज होता है, और वेपराइजेशन होता है तो बेटा Q इक्वल टू ML ही आता है, लेकिन वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। बोलो आया। तो ये बेटा यहां पे बढ़ रही थी ऐसे पहले टेम्परेचर, फिर क्या हुआ, फिर बढ़ नहीं रही है, फिर बढ़ नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद मैंने देखा फिर बढ़ रही थी, कहां तक बढ़ी, 100 तक। जगह कम है इसलिए बेटा थोड़ा सा ना मतलब यहीं पे 100 ले आता हूं यार, आगे जगह नहीं यार। फिर क्या हुआ, ये बहुत ही यार मतलब जगह कम है इसलिए ऐसा करते हैं, ये यहां है -50 है ना, ये 0 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये पिघल गया। उसके बाद क्या हुआ, ये पिघल गया। पिघलने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, है ना। ये टेम्परेचर बढ़ने लग गया, और उसके बाद जब मैंने देखा 100 जब हुआ ना बेटा, जब कितना टेम्परेचर हुआ 100, उसके बाद मैंने देखा फिर से अब क्या हो रहा है कि बेटा जितनी थर्मल एनर्जी दे रहा हूं, इवेपोरेट करने में बेटा थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब वो इवेपोरेट हो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बेटा लिक्विड तो हल्के चलता, गैस तेज चलती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और साथ में वो एक्सपैंड भी होगी। बेटा लिक्विड की वॉल्यूम कम होती है और वही जो गैस होती है उसकी वॉल्यूम जो होती है बेटा वो ज्यादा होती है, तो वो एक्सपैंड होगी। वो क्या होगी बेटा, एक्सपैंड होगी। जब वो एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, पी डेल्टा भी उसको वर्क और भी करना है, पी डेल्टा भी उसको वर्क और भी करना है। तो बेटा अगर उसको वर्क करना है बेटा, अगर लिक्विड ने एक्सपैंड हो तो वहां पर आपको थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी है, और यहां पर बेटा जो थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो उसी में जा रही है और टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर से मैंने वही देखा, फिर से जब वो स्टीम पूरी मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो बेटा जब वो बर्फ पिघलती है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तब टेम्परेचर देखो यहां पर बेटा पता है मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है ये लेंथ इससे ज्यादा है, मतलब पिघलने में टाइम कम लगा, इवेपोरेट होने में ज्यादा लग रहा है, मतलब इवेपोरेशन में जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा है। तो अगर कोई कहेगा दिस एक्स, मान लो ये जो लेंथ है x1 और ये है लेंथ x2, x1 ग्रेटर देन x2 है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा देर लग रही है इवेपोरेट होने में। अरे हाँ ना बोलो यार, कंडेंस होने में ज्यादा देर नहीं लगी थी, मतलब सॉरी मतलब लिक्विफाई होने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। दूसरा मेरे को यहां यह पता लग रहा है इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है तो स्लोप कम है, अच्छा टेम्परेचर हल्के बढ़ रहे हैं यहां पे, यहां उतने टाइम में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, उसी टाइम में हीट तो बराबर सप्लाई करिए, क्यू तो सेम है, मास भी वही है, डेल्टा टी जिसका ज्यादा आ रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट कम। अच्छा स्पेसिफिक हीट कम तो स्लोप ज्यादा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा तो स्लोप कम। बेटा स्लोप ज्यादा क्या बताएगी, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा तेजी से आ रहा है, अगर स्लोप कम है तो टेम्परेचर में चेंज हल्के आ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट स्टीम से और आयरन से दोनों से ज्यादा है, स्टीम से और आयरन से दोनों से ज्यादा है। वाटर की स्पेसिफिक हीट स्टीम और आयरन दोनों से ज्यादा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट स्टीम और आयरन दोनों से ज्यादा। इसके बाद बेटा मेरे को आपको टर्म बतानी है हीट कैपेसिटी, क्या बतानी है, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, जैसे ना एक मतलब अगर 1 मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए क्या थर्मल एनर्जी देनी है बेटा, S। तो m मास का टेम्परेचर जो पूरी अगर बॉडी है उसका मास अगर m है तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या बढ़ाने के लिए क्या देनी पड़ेगी, ms। क्या देनी पड़ेगी, ms। हाँ ना बोलो यार, यही हीट कैपेसिटी और यही वाटर इक्विवेलेंट भी होता है, यही वाटर इक्विवेलेंट भी होता है। वाटर इक्विवेलेंट होता है उस बॉडी के रिप्लेस में वाटर कितना डाल दें, तो उसकी भी हीट कैपेसिटी वही है। तो आप ये याद रख लो ms ही हीट कैपेसिटी होती है बेटा। अगर वाटर का मास अगर W है और उसकी स्पेसिफिक हीट अगर 1 होती है तो हीट कैपेसिटी दोनों की बराबर कर दो, W ms आ जाएगा, मतलब उसके इक्विवेलेंट कितना वाटर ले लो, उसके इक्विवेलेंट कितना वाटर ले लें, ताकि जिसमें भी अगर मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उतनी ही हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। शिवा बेटा मेरे दोस्त समझ में आ रहा है, इतने सारे बीमार दोस्तों आप मतलब मेरी बात को खराब मत मानो, जो लोग अगर बीमार पड़े थे वायरल के साथ घूमे थे
वो थोड़ा सा अलग ही बैठो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटा एग्जाम बहुत नजदीक है, अभी वायरल फैलना नहीं चाहिए, है ना। तो मतलब बड़ा ही अच्छा रहेगा कि अगर आप सबसे पीछे ही बैठ जाएं, है ना, और एक आध बेंच के बाद ही बैठे। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेटा बस प्रॉब्लम ये है कि मतलब फैलता तो है ही वायरल तो यार, और ये ना अभी पूरी दुनिया में ही फैला हुआ, खाली यहाँ पर नहीं, सारे स्टेट्स में यही है ना। मतलब अपने रिलेटिव जहाँ जहाँ रहते हैं सबके वहाँ पर यही कहानी चल रही है आजकल, और वैली में तो स्पेशली चल रही है। और ये मतलब अगर एक को हुआ तो मतलब जो भी रूम में रह रहा है उसको सबको होगा। अगर पानी पी लिया उसी बॉटल को उठा के तो फिर पंगा हो गया। तो थोड़ा सा सेपरेट होकर रह ले, है ना, मतलब उसमें सबका फायदा है ना। हाँ, तो शिवा मेरे दोस्त, है ना, चलिए शिवा मेरे दोस्त, हमको समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल सिंपल बात है। अजीत मेरे दोस्त समझ में आ गई, यस बिल्कुल आ गई है। हाँ, तो दोस्त ये आ गई बेटा, मैंने आपको बता दी। अब बेटा एक क्वेश्चन छोटा सा और बताता हूं। एक बार की बात है, मेरे पास पानी था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी कितने पे था बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मेरे को तो 1 मालूम है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम और आइस की हाफ होती है, स्टीम और आइस की 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ग्राम पानी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ग्राम पानी। पानी मतलब वाटर। दिमाग ना घास चरने गया आज। हाँ, अब उस पे हमने स्टीम डाल दी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम थी, उसके अंदर डाल दी, फाइनल टेम्परेचर आ गया 80। फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया? तो बताओ कितना मास स्टीम का डाला है, बताओ बताओ। कैसे बताएंगे? जितनी इसने हीट ली एमएस डेल्टा टी, मास क्या है 50, स्पेसिफिक हीट क्या है 1, 50 से कहां पहुंच गए 80 पे, तो टेम्परेचर में राइज कितना है 30 का। एमएस डेल्टा टी, इसने इतनी हीट ली, और स्टीम कितनी हीट देगी? पहले तो m ग्राम है तो वो कंडेंस होगी, तो m इंटू 540, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540। जब 540 दोगे तो वेपराइज कर जाए, 540 निकालोगे तो कंडेंस हो जाएगा। तो ये m इंटू एम एल उससे थर्मल एनर्जी रिलीज करी कंडेंस होते हुए, और फिर जब उसका टेम्परेचर 100 से आएगा 80 पे, तो एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी उसने और थर्मल एनर्जी रिलीज करी जब उसका टेम्परेचर 100 से 80 हुआ, और उसको जो वाटर ने थर्मल एनर्जी ली और जो स्टीम ने थर्मल एनर्जी सप्लाई करी, मतलब हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन कर दी। बस यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा m कितना है। हाँ ना बोलो, आप ही के एफएसटी का क्वेश्चन है, बस मैंने उसी क्वेश्चन में वैल्यू अपनी डाली, क्योंकि मेरे को वैल्यूज तो याद है भी नहीं। अरे हाँ ना बोलो यार, समझ में आ गया? तो बेटा ये कहानी खत्म होती है कैलोरीमेट्री की, कैलोरीमेट्री समाप्त। वेरी गुड।